आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये महसूस होता है कि उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी, या उन्हें महसूस होता है कि उन पर किसी ने बंदिश करवा दी है या फिर बंदिश किसी भी वजूहात की वजह से लग गई है। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बंदिशों को ख़त्म करने के लिए, अपनी बंदिशों की काट के लिए या इस बंदिश को रिमूव करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। आज हम बंदिश के मौजू पर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रू इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा और सिर्फ़ एक आयत से, कुरान पाक की सिर्फ़ एक आयत से बंदिश का तोड़ बताऊंगा। और जब आप उस पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हर तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर होने लगेगी, ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून आने लगेगा और बंदिश की वजह से जो रुकावटें हो रही थी या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी आपकी लाइफ में, वो दूर होने लगेंगी। एक तो आजकल के दौर में इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल को लेकर, माशी मसाइल को लेकर, बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को लेकर, घरेलू मसाइल को लेकर और दीगर मसाइल को लेकर परेशान है। और जब इसी परेशानी के आलम में इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव फोर्स आ जाए जो उसे डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसको रिमूव करवाने के लिए अगर गलती से वो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो देखने में तो स्पिरिचुअल हीलर है, देखने में तो स्पिरिचुअल टीचर है, देखने में तो रूहानी मौलिज है, लेकिन दर हकीकत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपने पास आने वाले लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस देते हैं और अपने मफाद को पूरा करते हैं। तो इंसान मज़ीद और भी परेशान हो जाता है। फिर सुनने को सिर्फ यही बात रह जाती है कि बंदिश है, जादू है, बंदिश है, जादू है, ब्लैक मैजिक है। ये बंदिश और जादू ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ख़त्म कहाँ से होंगे, किस तरह से होंगे? यकीन माने बहुत सारे लोग मैंने इस दुनिया में ऐसे देखे हैं जो परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मैंने उनसे रब्ता किया या उनका मुझसे रब्ता हुआ, जब मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू की, तो मुझे हैरत हुई देखकर, ये समझकर, ये जानकर कि ये जिस बंदिश का और जादू का इलाज करवा रहे थे या करवा रहे हैं, इन पर तो किसी भी तरह की कोई बंदिश ही नहीं है और ना ही इन पर कोई ब्लैक मैजिक है। हम में से बहुत सारे लोग इन तमाम चीज़ों को नहीं समझते हैं कि बंदिश और ब्लैक मैजिक के अलावा भी बहुत सारे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती हैं और हमारी कामयाबी की राह में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पर ना बंदिश होती है और ना जादू होता है, उसे मिसगाइड किया जा रहा होता है। तो हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो मुख्तलिफ़ अक़साम की नेगेटिविटी हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, नेगेटिव फोर्स हैं, उन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं, उन्हें भी हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम दुरुस्त तरीके से किसी अहल इंसान के पास पहुंच जाएं जो इन बातों को समझ पाए कि आखिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन कैसे निकलेगा। लिहाजा अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, बिलफ़र्ज़ आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका बिज़नेस सही तरह नहीं चल रहा, पहले बहुत अच्छा चलता था, अब आपका बिज़नेस डाउन जा रहा है, या आप ये महसूस कर रहे हैं कि पहले घर में बहुत खुशी थी, खुशहाली थी, लेकिन अब घर में उदासी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आप ये महसूस कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में बहुत बेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, शौहर और बीवी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, नाइत्तफ़ाक़ी पैदा हो रही है और बज़ाहिर इसकी वजह भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा होता है कभी ख़ुद की गलतियों की वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लेते हैं और कभी कुछ लोग शैतानी अमल करवा कर बंदिशें लगा देते हैं और दो अफराद में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। या आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, वीज़े के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाहर मूव होना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें हो रही हैं, कोई मुकदमा है उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, या किसी भी तरह की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल पुरसकून होकर और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सोचा भी किया करें
थोड़ी समझदारी का मुजाहरा किया करें कि आया ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही कुछ गलतियां कर रहा हूं और बिला वजह मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर अपना इलाज करवा रहा हूं। तो जब आप किसी भी चीज़ पर फोकस करके सोचते हैं ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं, तो कोई ना कोई बात आपके सामने आती ज़रूर है, कोई ना कोई राह मिलती ज़रूर है। मगर अफसोस बहुत सारे लोग फोकस करके अपनी मसाइल की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, ये नहीं सोचते कि मैं इनसे बाहर कैसे निकलूँगा। तो जब बाहर निकलने का हल खुद नहीं सोचते तो फिर हल आता भी नहीं है, फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट भी नहीं करता है। ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, लाशऊर, इसके अंदर बड़ी ताकतें हैं सर। कभी इंशाल्लाह ताला इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वैसे जब मैं मेडिटेशन या हीलिंग के हवाले से क्लासेस लेता हूँ या इलाज करता हूँ, तो उस पर ख़ास तौर पर हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। फिर अगर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं और हालात भी आपको ऐसे लग रहे हैं कि सब कुछ मैं सही कर रहा हूँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं और ये हो सकता है कि बंदिश हो, फिर आप इलाज की तरफ भी आएँ और जहाँ आपका दिल मुतमईन हो वहाँ से अपना इलाज करवाएं। इंतहाई मुख्तसर से वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप पर बंदिश किसी इंसान ने लगाई हुई है या फिर आप पर बंदिश किसी शैतानी जिन ने लगाई हुई है, शयातीन की तरफ से है, तो दोनों तरह की बंदिशें रिमूव होंगी। आप सबसे पहले चंद चीज़ों का इंतज़ाम करें, इन्हें अपने सामने रखेंगे और फिर उसके बाद आप अपने ट्रीटमेंट का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का, उसका आगाज़ करेंगे। आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, एक पानी की बोतल लेनी है और आप अपनी पसंद का मार्केट से बखूर परचेज़ करके ले आएँ। और इसके अलावा आपने अर्के गुलाब भी लेना है। इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रख लें और उसके बाद अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको मैं सूरह रहमान का एक अमल बता रहा हूँ। आपने सिर्फ एक मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है, लेकिन जिस तरतीब से पढ़नी है उस तरतीब को समझ लें, ताकि जब आप अमल करें तो उसमें कोई गलती ना हो और अमल का पूरा असर हो। आपने सिर्फ एक मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है और जब आप सूरह रहमान पढ़ रहे हों तो उस वक्त जब आप इस जगह पर पहुँचें, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आपने इस आयत को 21 मरतबा इस आयत की तकरार करनी है। फिर जब आप 21 मरतबा ये पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप आगे सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दें और फिर जब दोबारा फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इस पर पहुँचें तो फिर 21 मरतबा आप इसकी तकरार करें। इसी तरह से सूरह रहमान में जितनी मरतबा भी फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा, आपने उसकी 21 मरतबा तकरार करनी है। इस तरह से आपने पूरे सूरह रहमान को पढ़ना है। पूरे सूरह रहमान को पढ़ने के बाद आपने ख़ुद पर दम करना है, इन तमाम अशिया पर दम करना है, सीधे कंधे पर दम करना है, उल्टे कंधे पर दम करना है, दोनों हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म पर आपने हाथ को फेर लेना है। एक काम तो आपने ये करना है। इस अमल को आपने 21 डेज़ तक जारी रखना है। आगे आपने क्या क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जो पानी की बोतल है इसका पानी पीना शुरू करें और इस पानी को किसी और बोतल में भी ले लें, स्प्रे वाली बोतल में। और जिस जगह पर भी आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, उस जगह के चारों कोनों पर इस पानी को रोज़ाना छिड़कना शुरू करें। पानी आप जब छिड़केंगे तो उसकी टाइमिंग जो होगी वो असर की नमाज से पहले पहले होगी। फजर की नमाज के से लेकर असर की अजान से पहले पहले आपने पानी को छिड़कना होगा। दूसरी चीज़, ये जो चीनी है और ये जो नमक है, नमक को नमक में मिला दें, चीनी को चीनी में मिला दें और तमाम घर वाले इसे इस्तेमाल करें। ये जो बखूर है जिस पर आपने दम किया है, इस बखूर को अपने कारोबार वाली जगह पर या उस जगह पर जहाँ पर नेगेटिविटी है, नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव एनर्जी है, उस जगह पर इस बखूर को आपने रोशन करना है, यानी इसकी धुनी आपने उस जगह पर देनी है 21 डेज़ तक लगातार। इसके अलावा बतौर हसार आपको एक अमल बता रहा हूँ, आसान सा लेकिन बहुत ही पुरतासीर अमल है ये। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हिफाजत रहेगी हर तरह की शैतानी असरात से और उनका असर भी ज़ायल होगा, ख़त्म होगा। आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो।
یہ پڑھنے کے بعد آپ نے خود پر دم کرنا ہے اور اس کو حصار کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہفتے والے دن اور منگل والے دن آپ نے لال رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے، آپ چاہیں تو گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ درود خضری اور استغفار کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ 21 ڈیز تک جو عمل آپ کو بتایا ہے اسے آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی، ہر طرح کی نگیٹو فورس، ہر طرح کی بندش ریموو ہونا شروع ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات آپ کی زندگی پر پڑ رہے تھے وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔